चलो चलो जल्दी से। भगवान की प्राप्ति कलयुग में होती। और भगवान कैसे देखा जाता? जैसे आप ओम देख रहे हैं, आप हमको देख, लेकिन ये चर्म आंखों से नहीं, ये शरीर की इन दोनों आंखों से नहीं देख सकते हो, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म है। उसके लिए दिमाग चाहिए, ज्ञान चक्षु चाहिए, तीसरा नेत्र शिव नेत्र चाहिए आपको, आपके पास। और वो अगर कहीं शिव नेत्र ज्ञान चक्षु दिव्य दृष्टि मनुष्य मंदिर में खुल जाए तो परमात्मा को आप ऐसे देख सकते हो जैसे हम आपको देखते हैं। हम आपसे बात करता हूं, ऐसे उससे बात हो, लेकिन वो इस पंचभौतिक शरीर में नहीं है, वो इससे अलग है। लेकिन आपको इस शरीर से अलग होकर उसके पास पहुंचना होगा, तब दर्शन होगा, तब उसका दीदार होगा, ऐसे नहीं। तो मैं अमूलक चीज आपको देता हूं, इस जो दूंगा इसको कहते हैं आत्माओं के धन का दान, इसको नामदान कहते हैं। ये आप चाहे चारों तरफ घूमोगे आपको मिलेगा नहीं, और घर बैठे मिल रहा तो कहते हैं आप दरवाजे पर गंगा आ जाए तो खूब चक्कर के नहाओ। जब घर बैठे तुमको मतलब ये है कि ये आत्मिक जो संपत्ति ये भगवान की और खुदाई खजाना रूहों का मिले, तो खूब अच्छी तरह से दिल बोर कर उसमें स्नान करो, तो कलमल के ये सब क्लेश, कलमल की गंदगी ये सब धुल जाए, और मन बुद्धि चित्त अंतःकरण जीवात्मा शुद्ध साफ निर्मल पवित्र हो जाए, और निर्मल जन सो मोह पावे, मोह छिल छिद्र कपट नहीं भावे। मुझको कपटी और धोखेबाज दगेबाज और पापी नहीं पा सकता, निर्मल पा सकता। किसमें? कलयुग में। सतयुग की बात और त्रेता द्वापर की नहीं, कलयुग की बात। और कलयुग में बहुत लोगों ने उस भगवान को प्राप्त कर लिया। तो अमूलक चीज लीजिए आप, छोटी मोटी चीज नहीं, आपको बड़ी चीज देने आया, उसको लो। बच्चे और बच्चियों, आपको घबराने की कोई बात नहीं है, सब धीरे से समझ में आ जाएगा। तो इसको कहते हैं नाम दान। ये जीवात्माओं के धन का दान है, इसको लो आप। उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, अपने अपने स्थान पर बैठकर ये पांचों अलग अलग बाजे बजाते रहते हैं। इनको हिंदी शब्दों में देववाणी, ब्रह्मवाणी, आकाशवाणी, अनहतवाणी, गैबवाणी, मुसलमान कहते हैं आत्मानी आवाज, और कलमा और आयतें, और अंग्रेजी शब्दों में इसको साउंड कहते हैं। इन्हीं बाजों को पकड़ाकर ये सारी जीवात्माओं का भंडार, एक छोटा सा रूहों का खजाना सतलोक से, यानी इन बाजों के द्वारा उतार करके भेजा गया। एक बाजे से दूसरा, दूसरे बाजे से तीसरा, तीसरे बाजे से चौथा, और चौथे बाजे से पांचवा, सबसे नीचे वाला बाजा घंटा उसमें यहां उतार करके बाजों के द्वारा इन जीवात्माओं को लाया गया है। कहां पर? यहां जमीन पर, इस मृतलोक में। यहां पर जब इनको यहां लाए तो निर्मल भगवान ने मसाला मिलाकर मां के पेट में खोल तैयार किया। खोल कहते हैं शरीर। जब 5 महीने का तैयार हो गया तो मेरी तरफ देखो, इधर देखो, मां के पेट में दोनों आंखों के बीचों बीच ये दरमियान में जीवात्मा को यहां पर ला करके बैठा दिया। इधर देखिए आप, जीवात्मा की आंख खुली है, जीवात्मा के कान खुले, और जीवात्मा की नाक खुली। ये मां के घर में ये सब बाजे सुनती है। ये जीवात्मा घंटा भी सुनती, जितने बाजे बज रहे सब सुन रही, और आंख से देखती। जब 9 महीने पूरे हुए और बच्चा गर्भ से बाहर आया तो सतयुग जोगी सब विज्ञानी, सब बच्चे बच्चियां सब विज्ञानी, और करार ध्यान पर बैठा। सारी जीवात्माएं इन बाजों को पकड़ के एक बाजे से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, चौथे से पांचवा,
एक पलक में पकड़ के चढ़ गए सतलोक में, और वहां से इन बाजों के द्वारा एक पलक में उतर आए, चढ़ गए, उतर आए, चढ़ गए। दिन में कितने बार जाना, कितने बार आना, कोई पर्दा नहीं, कोई गंदगी नहीं, न पाप की, न पुण्य की, न अच्छे की, न बुरे की, न न्याय की, न न्याय की, न सत्य की, न वेद, न कतेब, न कुरान, न पुराण, कुछ नहीं। 1,00,000 वर्ष की आयु थी इनकी, ये जो बैठे सब 1-1 लाख वर्ष की आयु आपको मिली थी। रोज आते थे, रोज आते थे, और उस सतपुरुष का रोज दर्शन दीदार करना, यानी निरंजन भगवान का, ब्रह्म का भी, पार ब्रह्म का भी, मां का, गर्भपोष का भी ये दर्शन करते हुए और सीधे वो सतपुरुष का दर्शन जो सच्चा, अपना मतलब है कि बादशाह है, जो सच्चा पिता, वहां आना और जाना, आना और जाना। जब 1,00,000 वर्ष की आयु पूरी हुई तो ये सब जाने लगे, सब। तो निरंजन भगवान ने सोचा कि मेरी तो मेहनत सब बेकार हो जाएगी, ये सब चले जाएंगे तो बेकार हो जाएगी। तो उन्होंने फौरन अपनी शक्तियां पैदा की और उनको जब जन्म दे दिया तो आदेश दे दिया कि चले जाओ घोर जंगल में तपस्या करो। तो ये लोग चले गए, 20,000 बरस तक तपस्या की। इनका नाम क्या है? ब्रह्मा विष्णु महादेव। जब ब्रह्मा ने समाधि लगाई तो उनको देववाणी सुनाई दी। निरंजन भगवान ने चारों वेद लिखते, बहुत पत्र पर जो मैं बोलूं सब लिखते जाओ। वो जो कुछ बोलते गए वो सब लिखते चले गए। तो 80,000 कर्मकांड, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान कांड, 1,00,000 श्लोक है। पूरा विधान बना दिया। जब विधान बन गया तो उन्होंने आदेश दिया कि इन सब मनुष्यों को सुना दो कि पूरा पाप का, पुण्य का, अच्छे का, बुरे का, न्याय का, अन्याय का, लूले का, लंगड़े का, अमीर का, गरीब का, राजा का, रैयत का, 4 खानों का, 84 लक्ष्योनियों का, और 9 स्वर्ग का और नरक का, सब विधान बन गया। सबको आजादी दी जाती है। जो कोई कर्म अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना सबको भोगना है, ये सब लिखा गया। आपको सुना दिया और तिथि तारीख रख दी कि इस तिथि तारीख के बाद जो कोई भी अच्छा बुरा पाप पुण्य करेगा सब अपना अपना भोगना पड़ेगा। बस तिथि तारीख निकल गई, कभी अच्छा कभी बुरा, कभी न्याय कभी अन्याय, कभी सत्य कभी असत्य है। ये आपने जो कर, पहले तो कोई बुरा करता ही नहीं था, कितने जुग बीत गए, उसके बाद एक बुरा हो गया, फिर कितने जुग बीत गए तो 2 बुरे हो गए, फिर कितने मतलब 4 बुरे हो गए, धीरे 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 धीरे। तो दोनों की गंदगी, अच्छे की भी गंदगी, पाप की भी गंदगी, पुण्य की भी गंदगी, ये सब गंदगी जमा धीरे धीरे अंतर में बहुत बड़ा आकाश उसमें जमा होने लगी। जब धीरे धीरे जमा होते होते आकाश मटमैला होने लगा तो आंख से कम दिखाई देने लगा, कानों से कम सुनाई और नाक से कम यानी सूंघने को मिलने लगा। तो धीरे धीरे कोई ज्यादा आपसे बुरे काम बन गए होंगे। तो जैसे बादल काले आते हैं, चट्टान लगा करके सामने खड़े हो गए, ऐसे ही काली चट्टान यानी काले पर्दों की सामने जमा हो गई। तो आंख बंद हो गई, कान और नाक, तो जीवात्मा एकदम अंधकार में गिर गई। तो आपका आधार छूट गया, नाम छूट गया, सब छूट गया, बाजे छूट गए, देववाणी छूट गई, आसमानी आवाज छूट गई, कलमा छूट गया, अंधकार में गिर गई। बस अब आप रास्ता जंगल में यानी भटक गए। तो अच्छा करो, पाप करो, पुण्य करो, बस यही पर फिर मतलब है 4 खानों में, 84 रचियोनियों में, फिर कभी मनुष्य शरीर मिला तो फिर पाप किया, पुण्य किया, फिर इसमें फिर 4 खानों में चले। जब से जीवात्मा आई अभी तक आपने वापस नहीं, अपने घर में नहीं ले जा सके। यही बस बराबर यहीं पर पाप पुण्य 4 खानों में, 84 रचियोनी, नरकों में, फिर कितने युगों के बाद मनुष्य शरीर मिले, फिर इसी में आप पाप पुण्य में फंस गए। ये जीवात्मा अभी तक नहीं वापस गई। तो आपको क्या करना है उसको समझ लो। इधर देखो, अब 3 चीजें मैं आपको बताता हूं। पहला भजन, दूसरा ध्यान और तीसरा सुना। समझ लोगे आप, भजन कर लोगे,
जल्दी जीवात्मा जाग जाएगी। नहीं समझोगे कितने युग और भी जाएंगे और ये मनुष्य शरीर तो फिर मिलना ही नहीं। तो पहले समझ लो, मेरी तरफ इधर देखो। कानों के सुनने का नाम है भजन, आंख से देखना इसको कहते हैं ध्यान, और सुमरन यानी नाम लेना, रूप को याद करना, ये कहते हैं सुमरन। तीनों चीजें अलग है, सुमरन अलग है, ध्यान अलग है, भजन। इधर देखो, शरीर में एक कान इधर, एक कान इधर, कितने कान हुए? जोर से बोलो, दो हो गए कान। इधर देखो, शरीर में एक आंख इधर, एक इधर, कितनी आंख हुई? दो आंख हो गई। शरीर में एक नाक इधर, एक नाक इधर, कितनी नाक हुई? दो नाक हो। तो दो आंख, दो कान, दो नाक तो शरीर में। अब मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा दोनों आंखों के मध्य भाग दरमियान में बैठी हुई, उस जीवात्मा में एक कान और शरीर में दो कान, कितने कान हुए? तीन कान हो गए। फिर बोलो कितने कान? तीन कान हो गए। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक आंख और शरीर में दो आंखें, कितनी आंख हुई? कितनी आंखें हुई? तीन आंख हो गई। ये जीवात्मा बैठी हुई है, उस जीवात्मा में एक नाक और शरीर में दो नाक, कितनी नाक हुई? कितनी नाक हुई? तो आज आपको ये पता चल रहा कि तीन आंख है, तीन कान है, तीन नाक। पहले तो किसी ने नहीं बताया। दो आंख, दो कान, दो नाक तो शरीर में, एक आंख, एक कान, एक नाक जीवात्मा में। जब ये सतलोक में थी तो इसमें कुदरती आंख, कुदरती नाक, कुदरती कान, वहां इसमें कुदरती थे जब इस पर कोई भी पर्दा नहीं था, किसी तरह की गंदगी का पर्दा नहीं था। तो ये आंख खुली थी, कान खुले थे और नाक खुली हुई थी, कोई पर्दा नहीं था। लेकिन जब ये पर्दों के अंतर्गत आई तो फिर इसमें तीन आंख, तीन कान, तीन नाक हो गए। अब तीन आंखें, तीन कान है, तीन नाक। तो अब दो आंख और कान और नाक तो शरीर में, और एक आंख, एक कान, एक जीवात्मा में। तो भजन कैसे करोगे उसको समझ लो। दिन में काम करना, खेती दुकान दफ्तर का पहले, शाम को बच्चों की सेवा करो। अब ये दो काम आपने अपने पूरे गृहस्थी में कर लिए, कोई काम नहीं रहा तो सोने जब जाओ तो चारपाई पे बैठ जाओ और सोने के पहले 15 मिनट हमको समय दे देना भजन में। 15 मिनट हमको समय देना भजन में। कैसे भजन करोगे? सीधे चारपाई पे लेट जाना, ये अपनी दोनों आंखें बंद कर लेना। इधर देखो आप, शरीर की दोनों आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कपड़ा हटा करके धीरे से कान के अंदर डाल के दोनों कान बंद कर लेना। आंख भी बंद, कान भी बंद, न बाहर से देखना, न बाहर से सुनना। 15 मिनट में आंख खोले, न कान खोले। इधर देखो ऐसे, इधर देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है दोनों आंखों के बीचों बीच। इसमें एक कान है, जीवात्मा में एक कान है। इस जीवात्मा के चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ बैठे हुए, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। आपको क्या करना है कि आंख बाहर की बंद कर लेना, ये दोनों उंगलियां कान के। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी हुई है, उसमें एक कान है। तो जीवात्मा के कान का रास्ता अंदर से, इसके चारों तरफ मन, बुद्धि, चित्त। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही रोक लेना। घर में, झगड़े में, दुकान में, खेती में कहीं मत जाने देना। यही रोक करके आधे मिनट या रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। और इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर जीवात्मा के कान से सुनना। जितना ऊंचा ध्यान देकर सुनोगे उतना ही आपको साफ सुनाई देगा। जब आधा मिनट हो जाएगा तो कोई आवाज आपको सुनाई देगी, तो 14 मिनट लगातार जीवात्मा के कान से सुनना और ये पहचानना, परखना आवाज कैसी हो रही, आदमी कैसा बोला, चिड़िया कैसी बोल रही। जब समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाओ। सुबह उठना, दिन में अपना काम करो, बच्चों की सेवा। जब शाम को सोने फिर जाओ तो फिर हमको 15 मिनट फिर भजन में समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाना। ये बाहर की दोनों आंखें बंद। इधर देखो
दोनों उंगलियां कान के अंदर डाल के कान, मेरी तरफ देखो, ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त, तो मन को बुद्धि को चित्त को यहां रोक करके रखना जीवात्मा के कान के साथ। इधर देखो ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर के गौर से, यानी जीवात्मा के कान से सुनना, बहुत ध्यान देकर ऊपर की तरफ, तो ऊपर से आवाज आती हुई आपको सुनाई देगी। आज से कल आपको तेज आवाज सुनाई देगी। समझ लो कि 15 मिनट हो गए होंगे, छोड़ दो, सो जाना। सुबह उठो, अपने जो भी काम करते हो दिन में सब काम करो, बच्चों की सेवा। शाम को जब सोने का समय हो तो फिर 15 मिनट हमको समय दे देना, सीधे चारपाई पे लेट जाओ, ये दोनों आंखें बंद, दोनों उंगलियां कान में डाल के कान बंद कर लेंगे। इधर देखो मेरी तरफ, ये जीवात्मा बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त या रोक करके जीवात्मा के कान के साथ लगाकर ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर सुनना। दोनों दिनों से तीसरे दिन तेज आवाज सुनाई देगी। जब समझ लो 15 मिनट हो गए तो छोड़ देना, सो जाना। सुबह उठो, अपने काम करो, बच्चों की सेवा। 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 1.5 महीने, रोज, प्रतिदिन, हर रोज, दर रोज नागा मत करना। 15 मिनट का समय तुम रोज देना, चारपाई पे लेट कर, मेरी तरफ देखो, सीधे लेट जाना, आंखें बंद, ये दोनों उंगलियां कानों में डाल के कान बंद कर लेना। ये जीवात्मा बैठी हुई है, इसमें कान है एक, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त या रोककर कानों के साथ ऊपर की तरफ ऊंचा ध्यान देकर आप गौर से सुनना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद गाने और बाजे सुनाई देने लगेंगे। नशा मस्ती आप पर जोर की चढ़ेगी। जब नशा चढ़े, मस्ती चढ़े, तो बाबा जी की बात को याद रखना, किसी से कह मत देना कि मैं ऐसे गाने और बाजे सुनता हूं, मैंने दुनिया में ऐसे गाने बाजे कहीं नहीं सुने। जब आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको बिल्कुल सुनाई नहीं देगा। तो क्या करना, छुपा लेना, हजम करना, किसी से मत कहना। और क्या करना, 15 मिनट और बढ़ा दे, 30 मिनट कर देना, सीधे चारपाई पर लेट जाना, दोनों आंखें ये 30 मिनट के लिए बंद रखना, ये दोनों उंगलियां कानों में डालकर इस तरह से कान बंद कर लेना। बाहर की कोई आवाज अंदर मत जाने देना। जो ऊपर गाने और बाजे जीवात्मा के एक कान से सुनाई देते हैं, उनको सुनते सुनते सुनते, उनको सुनते सुनते धीरे धीरे लय हो, उनमें मिलो, तो बहुत तेज आवाज आएगी। वो एकाएक बर्दाश्त नहीं कर सकते हो, हजम नहीं कर सकते हो, सहन नहीं कर सकोगे, बहुत तेज आवाज। इतनी आवाज यहां किसी चीज पर नहीं है, इतनी तेज आवाज आएगी, तो उसमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, महीने का लग जाए, 1.5 महीने का लग जाए, 2 महीने का, बहुत तेज आवाज। धीरे धीरे, जैसे मिश्री का ढेला पानी में डाल दो तो धीरे धीरे घुलता है, ऐसे धीरे धीरे सुनते 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 लय हो, रत हो, उसमें मिलो। जैसे मिलोगे, रत होगे, तो आवाज हजम होने लगेगी, बर्दाश्त होने लगेगी। बहुत नशा, बहुत मस्ती चढ़ेगी। जब उठोगे तो ऐसा समझोगे कि आधा सेकंड हुआ। कभी कभी ऐसा हो जाएगा 2 घंटे भी हो जाएंगे, सुनते सुनते आनंद नशा मस्ती चढ़ जाएगी, तो फिर 2 घंटे के बाद जब उठोगे तो ऐसा मालूम होगा 1 मिनट हुआ। घड़ी देखोगे कि मैं 6 बजे यानी भजन पर मैं बैठा था और 8 बज गया, 2 घंटे हो गए, ऐसा मालूम होगा कि 1 मिनट हुआ। ऐसा नशा, ऐसी मस्ती
चढ़ेगी। बस इतना ध्यान रखना, किसी से कहना नहीं। जैसे ही तुमने कह दिया ऊपर बैठे हैं बंद कर दो, जैसे बटन बंद करते हैं तो बिजली बंद हो जाती है, ऐसे ही फट से बंद कर देंगे तो फिर आपको सुनाई नहीं देगा। समझ लो, हजम करना, छुपा लेना। स्त्री पुरुष से नहीं, पुरुष स्त्री से नहीं, बच्चे माँ बाप से नहीं, माँ बाप बच्चों से नहीं, दोस्त दोस्त से नहीं, किसी से मत कहना, हजम कर लेना। इसको कहते हैं भजन। सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, बोलो सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम भजन। ये जो महोत्सव गाना गाते हो और हाथ से कोई बाजा बजाते हो, इसका नाम भजन नहीं है, ये उस अघट भजन की नकल है। तो आप लोगों ने नकल भी छोड़ दी, तो असल मिलने वाला तो है ही नहीं, आप मिलेगा ही नहीं। अभी 2 मिनट भजन कराऊंगा तो आपको ये अनुभव कराऊंगा कि ऊपर से आवाज आ रही है, आपको सुनाई देगी। लेकिन दूसरा ध्यान समझ लो, दूसरा है ध्यान। ध्यान कहते हैं आंख से देखना। कैसे ध्यान करोगे? 24 घंटे में एक बार 5 मिनट के लिए, जब आपको दिन में समय जमीन में तख्त पर मिल जाए, कुर्सी पर, तो ऐसे बैठ जाना और हाथ और बदन हिलाना नहीं, ऐसे। ये आंखें बंद कर लेना। इधर देखो, शरीर की दोनों आंखें बंद। ये बीचों बीच में जीवात्मा बैठी है, उसमें एक आंख है, तीसरा नेत्र है, शिव नेत्र है, ज्ञान दृष्टि है। तो बाहर की शरीर की आंखें बंद हो जाएंगी, तो अंदर की तीसरी आंख से सामने दूर देखना। अपनी आंख को हिलाना नहीं, ऐसे एकाग्र करना, तो आपको मालूम होगा कि अंधेरा है। उसी अंधेरे में जरा सी आधा सेकंड आंख को रोकना तो काला तिल आ जाएगा। उसी काले तिल पर अपनी आंख को धीरे धीरे जमाना। आधा सेकंड होगा, उस पर आंख रुकेगी तो ठीक उसके पीछे, यानी एक छोटा सा जैसे जुगनू चमकता है, बंद होता है, चमकता, ऐसे प्रकाश बंद होगा, चमकेगा, बंद होगा, चमकेगा। जब समझ लो कि 5 मिनट पूरे हो गए तो आप छोड़ दीजिए। फिर जब दूसरे दिन जब आपको समय मिले अपनी सुविधा के अनुसार, तो 5 मिनट आप इस तरह से जमीन में चौकी पर पंथी मार के कुर्सी पर ऐसे बैठ जाना, फिर हिलना डोलना नहीं। ये आंखें बंद कर लेना। और ये बीचों बीच में तीसरी आंख है, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि है, शिव दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है इधर। तो अंदर की आंख से सामने, ऐसे हिलाना नहीं, ऐसे नहीं। ये मन बुद्धि चित्त, इधर देखो, इसके चारों तरफ। तो मन को, बुद्धि को, चित्त को यही आंख के साथ रोक करके अंदर की आंख का रास्ता, अंदर से सामने सीधा दूर देखना। जब मन बुद्धि चित्त रुकेगा, ठहर जाएंगे, साथ देंगे, तो आंख ऐसे रुक जाए, खड़ी हो जाएगी, एकाग्र हो जाएगी। तो अंधेरे में फिर काला तिल आ जाए। उसी तिल के ऊपर अपने आप को रोक के रखना, तो आज से कल आपको बड़ा और तेज प्रकाश, ऐसे। जब 5 मिनट पूरे हो जाए छोड़, 4 दिन, 8 दिन, 12 दिन, 20 दिन और 1 महीने और 1.5 महीने रोज 5 मिनट का समय देते जाना है। ऐसे हिला डुला नहीं। ये आंखें बंद, ये बीचों बीच में तीसरी आंख, तीसरा नेत्र ज्ञान दृष्टि, शिव दृष्टि, दिव्य दृष्टि, ये अंदर में है। सामने सीधा अपने आप को ऐसे एकाग्र करना। 20 दिन के बाद, 1 महीने के बाद आंखों के सामने का सब अंधेरा चला जाएगा, प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा, सूरज से ज्यादा प्रकाश। चारों तरफ ऐसे मत देखना, मैं आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, खाली प्रकाश दिखाई देगा। तो क्या करना, 5 मिनट और बढ़ा देना, 10 मिनट कर देना, और अपनी आंख को उसी प्रकाश जो सामने दिखाई देता है ऐसे देखना। ऐसे आंख को एकाग्र करना, खड़ी करना, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी आंख प्रकाश में चली गई। जैसे ही अंदर आंख गई तो एक बहुत बड़ा आकाश प्रकाश, छोटा मोटा आकाश नहीं, चम चम चम। ये जो कोना चमकता है,
बिजली चमकती है, कुछ नहीं उसके सामने। बहुत बड़ा आकाश, ये छोटा मोटा आकाश नहीं, किताब में लिख नहीं सकते हो, ऐसा बड़ा तो आंख आपकी बंद हो जाएगी। वो प्रकाश रोशनी लाइट सहन नहीं कर सकती है, ऐसी चमक उसमें है। तो धीरे धीरे कोशिश करना कि खुलेगी बंद हो जाए, खुलेगी बंद हो जाए। वो आंख रोशनी को धीरे धीरे बर्दाश्त करेगी, सहन करेगी, क्योंकि बहुत दिनों की छूटी हुई रोशनी प्रकाश है धीरे धीरे। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दामिन दमक रही घनमाई, आकाश में यानी चमक रही है बिजली, इतनी तेज खलगी प्रीत था चलना, बहुत तेज रोशनी। वो कहते तो असल में चीज धीरे धीरे सहन होगी, उसमें महीनों लग जाए, 1.5 महीना लग जाए, धीरे धीरे सहन होगी, ऐसे नहीं, धीरे 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 धीरे। लेकिन जरा सी अगर आपकी यानी 60 हिस्से सेकंड के कर दिए जाए और एक हिस्सा भी ऐसे खड़ी हो गई, तो उतने ही में बड़े बड़े रूम चेहरे आपको दिखाई देंगे, सुंदर खूबसूरत। तो एकदम नशा चढ़ेगा, मस्ती आएगी, आंखें तर हो जाएगी और तुम छलांग मारोगे कि मैं ऐसी सुंदर सुंदर चीजें देखता हूं, मैंने दुनिया में नहीं देखी। तो आप किसी से कह दोगे तो ऊपर बैठे हुए बंद कर देंगे, फिर आपको दिखाई नहीं देगा। तो क्या करना, हजम करना। बाबा जी की पहले बात याद रखना, क्योंकि हमको तो मालूम है कि दिखाई देगा, तुम पर नशा चढ़ेगा, मस्ती चढ़ेगी, सुनाई देगा तुम पर नशा और मस्ती चढ़ेगी, तो तुम चिल्ला पड़ोगे। उससे जो जानता नहीं है वो ऐसे भद्दे शब्दों को प्रयोग करेगा, है मूर्ख, है पागल, ऐसे शब्द कटवे कड़ू बोलेगा कि आपको आग लग जाएगी। अरे उसे क्या मालूम। तो यह गोपनीय है, ये रहस्य है, आत्मा परमात्मा का छुपा के रखो। इसको कहते हैं ध्यान। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम है। बच्चों चुप करो इनको, बच्चे बोले ना पा। देखने का नाम ध्यान, देखने का नाम, देखने का नाम, और सुनने का नाम भजन, सुनने का नाम, सुनने का नाम, सुनने का नाम, और देखने का नाम। ये दोनों चीजें सबके पास है। तीसरी आंख भी पास तुम्हारे पास, तीसरा कान भी तुम्हारे पास, तीसरी नाक भी तुम्हारे पास, और जिसमें जीवात्मा बंद है वो दरवाजा भी तुम्हारे पास। अब बताने वाला चाहिए जिसका दरवाजा बच्चे सुना अपनी चापाई के बाद मुर्दे मुर्दे बोलो अब है वो बाबा जी का आश्रम मथुरा। कहां पर है आश्रम? मथुरा में। इस किराए के मकान का नाम तुलसीदास। 2 बच्चे आपको ये दिए। सारे हिंदुस्तान में ये गुरुदेव नाम का प्रचार करता हूं। मेरा नाम नहीं है ना आपका नाम, ये उसका नाम, उस प्रभु का उसका नाम है। तो आपको कोई शंका करने की जरूरत नहीं होगी। क्या जरूरत है? लो ये करो, ये भर गुरुदेव जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका, जय गुरुदेव नाम किसका। प्रारंभिक पहला दिन है 25 तारीख। सुबह आपको ये बताया ये सब रचना
का आधार और कहाँ से रचना हुई, और इसका कौन मालिक है, इन सब जीवात्माओं का, रूहों का, तो उसका आपको एक संकेत दिया। ये सब आधार सतलोक, जितने भी सब सत्पुरुष का अपने अपने मुकाम पर बैठकर सब उसी का ध्यान कर रहे हैं। उसके ध्यान से अस्त व्यस्त हो जाए तो ये सब उनका ये राजी चला जाए, इसलिए वह अखंड ध्यान कर रहे हैं। ईश्वर सहतल कमल में बैठे हुए निरंतर अखंड खंडित नहीं होता है, उसी का ध्यान करते हैं। और त्रिकुटी में ब्रह्म, वो भी उसी का ध्यान कर रहे हैं। और 10वें द्वार में पार ब्रह्म, वो भी अखंड ध्यान उसका कर रहे हैं। और भंवर गुफा में महाकाल पुरुष, उसी का ध्यान कर रहे हैं। और जो 12 है वो भी सब ध्यान में लगे हुए, और आप किसी का भी ध्यान नहीं कर रहे। आप इस कूड़े कचड़े का ध्यान कर रहे हैं, इसमें लगे हुए हो। ये कूड़ा कचरा तो है आपका और मेरा है नहीं है, ये सब धोखा दे देगा। इसलिए दरवाजे पर आप सब बैठे हो। मनुष्य रूप ही ये मंदिर है, दोनों आंखों के मध्य में द्वार पर सूरत जीवात्मा रू बैठी है। ऊपर से नाम पकड़ के ले आया और उसने यहां बैठा दिया। ये पिंड का शरीर का नाका है। ये दरवाजे पर इधर बैठी है, शरीर नीचे है और सूरत दरवाजे पर ऊपर। जब ये पर्दा नहीं था तब तो अंदर बाहर एक रस, नीचे और ऊपर एक रस था। लेकिन जब पर्दा पड़ गया तो सूरत ऊपर हो गई, पर्दा नीचे, और आप पर्दे के नीचे हो गए। ये जिस्म जो है ये पर्दे में आ गया। अब उसका जो सूरत का हृदय है, अंतःकरण, जिसको दिल के ये नहीं है, ये शरीर का दिल है। और ये जो हृदय है, अंतःकरण, ये सूरत का है। यहां बैठी हुई है, तो नाम ले आया था, उसको यहां बैठा दिया। और जब तक कोई गंदगी नहीं थी तब तक वो नाम पकड़े हुए था। सूरज इसको पकड़े थी नाम को, और जैसे ही गंदगी जमा हुई बस वो बीच में वो पर्दा पड़ता चला गया, तो अपने कान और आंख बंद हो गए, बस वो नाम छूट गया। पर्दे की वजह से, जैसे आवाज साफ आ रही, दरवाजा लगा दो तो दरवाजे के पर्दे की वजह से आवाज नहीं जा रही, कम जा रही है। और बिल्कुल बंद कर दो, कहीं भी सुराग ना हो तो आवाज नहीं जाएगी। तो यही कर्मों का हाल है कि बिल्कुल एकदम से बंद कर दिया तो आवाज तो पर्दों में होके छन के आ रही है, लेकिन सूरत को उसका आधार नहीं रहा। भाई इतना अंतर हो गया। जब आधार नहीं रहेगा तो न वो सुन पाएगी, न पकड़ पाएगी, न वो देख पाएगी, न अपनी दृष्टि समझ पाएगी। वही ये हो गया। तो मनुष्य मंदिर है और इसमें सूरत बैठी। सबने यही आकर के बताया कि बैठी हुई है।
और आप लोग न जानने के कारण कोई कहता है कि यहाँ है, कोई कहता है यहाँ है, कोई कहता है मुंह में बैठी है, कोई कहता है इधर बैठी है, कोई कहता है नाभि में, शरीर में सूरत कहीं नहीं। अब वो यहाँ बैठी है, इसके चारों तरफ मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चारों तरफ घेर के बैठे। जब ये नीचे उतरेंगे इंद्रियों के घाट पर, तो उसकी सूरत की धार को लेकर नीचे आएंगे, फिर चढ़ जाएंगे। वह ये है, ये भी यही बैठे हुए, कहीं निकल के चली न जाए। तो ये है आपके साथ में। तो मन की मदद ले लो घाट के ऊपर में, तो सूरज जल्दी उसको अब आधार मिल जाए। नाम नाम कहते हैं शब्द, नाम कहते हैं आवाज, नाम कहते हैं बाजा, नाम है देववाणी, आकाशवाणी, नाम कहते हैं कलमा और आयते। ये नाम की परमात्मा, नाम नाम ये शब्द आवाज है, उससे और उसको छोड़ दिया, उसी से यानी उतार करके लाई गई। अगर वो मिल गया तो फिर चढ़ जाएगी, नहीं तो घाट का घट का भेद, घाट का जो भेद है वो आप भूल गए, वो छोड़ो। इसलिए घाट से जो दिखाई देना शुरू होता है वो आपको मालूम। अब महात्मा की तो जरूरत है। तो आज सुबह आपको बताया था कि इन सब रचनाओं का आधार जो है वो सतपुरुष सतलोक में विराजमान है, और अपनी स्थान को अपनी जगह को छोड़ते नहीं वही रहते हैं। और उनका वो देश कितना बड़ा है, ये सब इकट्ठे कर लिए जाए। ये सब संसार, स्वर्ग, वैकुंठ और ईश्वर का लोक और ब्रह्म का लोक और पार ब्रह्म का सब इकट्ठे कर दिए जाए तो लोटा भर भी नहीं होगा, एक लोटे के बराबर भी नहीं, और उसमें डाल दिया जाए तो आप ये बुद्धि से अनुमान करो कि वो कितना बड़ा होगा। अपार अपार सागर है, अपार देश है, ये कुछ नहीं है। सब नदियां, बहुत पानी बरसता है, बहुत बाढ़ आती है, सारे विश्व में नदियां उबलती है, लेकिन जब समुद्र में पहुंच जाती कुछ नहीं, समुद्र वहां कुछ। ऐसे ही सतदेश है, सतलोक है, और ये तो यहाँ कुछ भी रचना नहीं, यहाँ कुछ भी रचना नहीं है, यानी यहाँ कुछ भी सुंदरता नहीं, जो वहां सुंदरता और रचना, जो वहां आनंद है, जो शक्ति है। इसी सूरत का जो मनुष्य रूपी मंदिर में बैठी है, जिसको जीव और रूह कहते हैं, सोल कहते हैं, ये जब वहां पहुंच जाए तो इसमें कितना प्रकाश होता है, ईश्वर से 16 गुना ज्यादा। ये ऊपर जब चढ़ती है तो बहुत ज्यादा, और सतलोक में पहुंच जाए तो फिर उसकी सीमा ही नहीं, ये कितना इतना प्रकाश, यही सूरत। और वो वहां से आई है, तो मतलब यह है कि अपनी धार को कम करते 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 और वह छोटी कण रूप में अब उसका अस्तित्व खत्म। आंखों के पीछे बैठी है, लेकिन अब न जानने के कारण क्या करें। अब जब महात्मा मिल जाए तो फिर मतलब ये जाग जाए, फिर अपनी चीज ले आए और उसको प्राप्त कर ले। तो ये आपको बताया था कि सबका आधार सतपुरुष है और सतलोक में रहते, उन्हीं से ये सब विस्तार सारा, और सब जीवात्माएं सतलोक से आए। पहले ग्रंथों में जब छुपा लिया तब तो ये नहीं था, क्योंकि छुपा के रखा। पहले तो सब सुख देकर बुला दिया, हर तरह का सुख आपको मिला, इतना सुख दिया गया, यहाँ बुलाने के लिए, बताने के लिए इतना सुख दिया है, हीरे जवाहरात शरीर से, सब चीजों से, तो आप बिल्कुल धीरे धीरे भूल गए। और सब सुख देने के बाद
अब आप मतलब रो रहे कि हमको ये सब कुछ इसी के लिए रो, पहले दिया उसको छोड़ दिया आपने, इसमें भूल गए, अब ये भी चला गया आपके हाथ से, तो आप इसके लिए भी रो रहे हो कि मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, ये बात। तो आप फंस यहाँ पर, उधर से लाए पहचानिए। अब महापुरुषों की जरूरत है। तो पहले युगों में जो किताबें बनी थी, जो योगियों ने बनाई, तत्वदर्शियों ने, ज्ञानियों ने बनाई, वो नीचे दर्जे की थी। कोई पहले स्थान के नीचे की, कोई और भी नीचे की, कोई पहले स्थान की, कोई गिने के नहीं, यानी दूसरे स्थान के नीचे, और कोई इक्का दुक्का, कोई दूसरे स्थान, तीसरे स्थान का पता ही नहीं, कुछ नहीं मालूम। असल में बात तो उन किताबों में ये राज नहीं मिलेगा, लेकिन 700 वर्ष के अंदर जो महापुरुष आए वहां से, सतदेव से सब मिले, इन किताबों का सब और किताबों के परे वो सब आपको मिलेगा। और उसी में लिखा है नयति और कुछ है, तो और कितना है वो सब मिलेगा। जो महापुरुष 700 वर्ष के अंदर जो महात्मा है सत्यदेव से और जीवों को यहाँ जगा के ले गए, वो भी उनका साधन भी मिलेगा, और जो साधक है उनका भी साधन मिलेगा, जो प्राप्त किया वो भी वो बताएंगे कि हमको इन्होंने प्राप्त करा, इन्होंने प्राप्त करा, और सब बताएंगे नीचे से ऊपर, और ऊपर से नीचे, नकारेंगे किसी को नहीं, सबको बताएंगे। तुम यहाँ हो इसको बताएंगे, तुम स्वर्ग में हो स्वर्ग को बताएंगे, बैकुंठ में बैकुंठ को, नरकों में तो नरकों को बताएंगे, 4 खानों में तो ज्यों का त्यों बताएंगे। सब देखते जाते हैं और देखते आते हैं, उनके आंख के सामने कुछ छुपता नहीं, सब देखते। इसलिए उनका प्रमाण आप मानते हो, उसी में तो आपको धोखा हो गया, उसी में धोखा हो गया। 80,000 कर्मकांड बना दिए विधान में, 16,000 उपासना कांड और 4,000 ज्ञान। तो जंगल जैसी बूटी अपनी रख दी, तो आपको मिलेगी नहीं। भाई इसी में फंसे रहो, ये करो वो करो, इसी में फंसे और आपको कुछ नहीं मिला, अंधे के अंधे रह गए। जो उपदेश हुआ अंधों का, और जिन्होंने सुना वो अंधे, तो क्या जाए, पता क्या चले। इसलिए बहुत समझदारी से अब महापुरुषों की इतनी जरूरत है, इतनी आवश्यकता है जितनी बच्चे को माँ की नहीं। जरूरत है लेकिन बहुत कम, क्योंकि बच्चा जरा सा बड़ा हुआ तो बस माँ से अलग हो जाता। बस जब तक खेलता कूदता नहीं है तभी तक उसको जरूरत, जो खेलना कूदना शुरू किया तो अलग होने लगा। लेकिन सुरतों को महापुरुषों की इतनी जरूरत आवश्यकता है कि जब तक घर में न पहुंच जाए तब तक इनकी सभा, जब घर में पहुंच जाए तो पूरे होंगे, नहीं तो अधूरे। यह है, अब महापुरुषों की खोज करनी चाहिए। तो जरा सा आप थोड़ा सा जरा सत्संग सुनिए महापुरुषों कहते क्या है, क्योंकि आप कहोगे आप हित कह रहे हो अपनी तरफ, तो मैं थोड़ा सा जिसका दृष्टांत कहो 700 वर्ष के अंदर उनका सबका आपको सबूत पेश कर, तो आपको यकीन हो जाएगा क्या। और उन्होंने जिसकी जो गति है सब वर्णन की, जो भी जिसकी गति है सबको बताया कि यहाँ तक पहुंचा, इसके आगे नहीं, नहीं ये जानता है न पहुंचा, यही तक पहुंचा, ये से लौट जाएगा, और क्या चाहिए आप। और ये मतलब है आपका कोई स्थान तो निवृत्त का है नहीं, ये तो स्थान चलायमान है। ये जरूर है कि यहाँ जो आनंद नहीं है वो प्राप्त किया, तो कुछ दिन ठहर जाएगा। यानी यहाँ दुख है, यहाँ शारीरिक क्षणिक सुख है, और वहां जरा सुख है, वहां दुख नहीं है, बस इतना ही है और कुछ नहीं। लेकिन टिकाव तो वो भी है कि भाई चलो भाई 500-1000 बरस रहे
और फिर नीचे आ गए। तो महात्मा बताएगा यहाँ रुकने की जगह, फिर वापस आ जाओ। तो इसी चक्कर में फंसोगे जिसमें आज फंस गए, जन्मोगे और मरोगे और कर्म करोगे, 4 खानों में जाओगे और फिर 84 लक्षों नरकों में जाओगे, तो फिर छुटकारा नहीं होगा, मनुष्य शरीर में मिलेगा। तो थोड़ा सुन लीजिएगा। बोलो बोलो। गुरु का नाम पुकारो, सतगुरु को ही अरे दान। अब वो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम बता दे, जो वो युक्ति बता दे, जो राज बता दे, जो चिन्ह बता दे, कहते तुम उसको पुकारो। जो नाम दे दे, जो वेद दे दे, जो जड़ी दे दे, कहते हो उसको पुकारो। पुकारने का मतलब है घाट पे बैठ के सुनो। एक तो जबान से पुकारना होता है, ये है वर्णात्मक, और घाट पे बैठोगे तो धुनात्मक। 2 आवाज है, वर्णात्मक धुनात्मक। ये शरीर की आवाज है और वो जीवात्मा और परमात्मा की आवाज। तो धुनात्मक आवाज जो सूरत से, जो जीवात्मा चेतन, उससे उसकी आवाज सुनोगे, और ये आवाज है शरीर से, ये सुनोगे और इसी से बोलोगे, और वो आवाज इससे नहीं बोली जाती, वो धुनात्मक। तो कहते हैं कि भाई सतगुरु जो नाम भेद जो दे दे, उसकी थोड़ा सा पुकार करो। क्या करो कि दया करो, कृपा करो कि घाट पर हम सुन ले, नाम को पकड़ ले, नाम से जुड़ ले। तो सतगुरु नाम पुकारो, और जो नाम दे दे सतगुरु को हृदय धारो। कहते हो उसको अपने हृदय में बसा किया, इधर नहीं। ये स्थान है मन का। एक पिंडी मन है और एक अंडी मन है, तो अंडी मन यहां बैठा हूं दरवाजे पे। तो कहते हैं ये नहीं, यहां सतगुरु को हृदय धारो, ये यहां धारण करो। तो किससे धारण करोगे? दृष्टि से। किस चीज से बैठाओगे? आदर किससे करोगे? आंख से। सम्मान आंख से दो। अगर आंख ना हो तो दूसरे को क्या सम्मान दे सकते हो? इस शरीर में भी आंखें ना हो तो क्या दोगे सम्मान? वो उधर खड़ा, तुम इधर खड़े हो, तुम इधर मुंह किए, उधर किए, अब देखते हो तभी आंखों से, तभी तो सम्मान करते हो। उसको देखोगे और कहोगे, ऐसे हाथ जोड़ोगे तो सम्मान हो। तो कहते हैं गुरु को हृदय धारण। ये हृदय, ये यह तुरंत का हृदय, ये अंतःकरण में धारण करो। बड़ा साफ गुरु का नाम पुकारो, जो नाम दे दे वो अंदर का नाम, चेतन नाम, बोलता हुआ नाम। वो नहीं जो बोले नहीं, वो नहीं, वो मोह वाला नाम नहीं, सूरत वाला नाम, उसको हृदय नाम बोलो। सतगुरु का करो भरोसा, फिर करो न कुछ अफसोस। कहते हैं भाई उसका भरोसा करो, सतगुरु का। जो अपने देश से, अपने घर से, जो सदेश से आए, उनका भरोसा करो कि हमारा काम इनसे हो जाएगा। हमको तो ये करना जो एक कहे उसको कर। तो एक क्या कहेंगे भाई, सुबह था आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, जितना समय तुमको और शरीर के काम से मिल जाए उसमें बैठ जाओ। बैठ के थोड़ा भजन कर लो, थोड़ा ध्यान कर लो, थोड़ा श्रवण कर लो। तो कहते हैं भरोसा करो तो घाट खुल जाए, और विश्वास नहीं करोगे तो घाट नहीं खुले। विश्वास से घाट खुलता है। दरवाजे पे बैठो और पुकार करो कि दया करो, दया करो, तो घाट खुल जाए, तो आंख खुल जाए। आंख खुलेगी जब तीसरी आंख, तीसरा नेत्र, तो उजाला हो जाएगा, अंधेरा चला जाए। उसका मतलब पर्दा हट जाए, गंदगी साफ हो जाए। जब गंदगी साफ होगी तभी उजाला हो जाए, और गंदगी रहेगी तो ये गंदगी है। जब बादल आ जाते हैं तो गंदगी है। अब बादल आ गए तो सूरज नहीं दिखाई देता, और ये चांद भी दिखाई नहीं देता, और बादल हट गए तो गंदगी हट गई, तो सामने दिखाई देता। ऐसे ही सूरज के ऊपर में गंदगी जमा, उसको टाल टूट करके
अंदर घाट पर बैठ करके और जरा सा टालो और मांगो दया, तो अंदर ही दोनों काम है, जड़ी बूटी भी लगेगी और तुरंत और मन और बुद्धि और अंतःकरण भी साफ होगा। कहते हैं सदगुरु हृदयदास, कहते हैं करो भरोसा, विश्वास करो। भरोसा कहते हैं विश्वास, विश्वास कि जो ये बता रहे मुझको ले चले, मुझे बहुत सागर से पार कर, और जिस घर का ठिकाना दे रहे हो पहुंचाएंगे। तो भरोसा करो। कहोगे नहीं हम आपका विश्वास नहीं करते, तो फिर ये किसका करोगे आप? जो जानता है उसका विश्वास नहीं तो पहुंचाएगा कौन? ये तो मृत लोग उसका नियम बना है, उसने आपको ऊपर बोझा लाद करके बहका दिया, अब तुम उसके बोझे से दब गए और रो रहे चिल्ला रहे हो, तो इसको हटाएगा कौन? उसका भरोसा तो करना ही पड़ेगा। तो गुरु का करो भरोसा, भरोसा करो। जो जगाने चिताने और जो वापस ले जाने के लिए आया, थोड़ा भरोसा करने। फिर ये बड़ी बात यह है कि प्रेम कर लो। जब प्रेम करने लगो विश्वास हो जाए, और जब तक प्रेम नहीं करते तो प्रेम पहले बाहर से शारीरिक अंदर धसा देगा, तो फिर सूरत का प्यार हो जाएगा, क्योंकि सूरत का प्यार नाम के साथ, शब्द के साथ, उसी का ये तत्व है। तो जब आप पहले से बाहर से विश्वास नहीं करोगे, घाट नहीं बताएगा, और घाट नहीं बताएगा तो नाम नहीं पाओगे, नाम नहीं पाओगे तो मतलब उसको अपने जो सूरत उसका तत्व उसमें मिलेगी नहीं। तो गुरु का करो भरोसा, विश्वास करो। बोलो तू कारे हो न चरण न हो से, सतगुरु से मत कर रोस। कहते हैं भाई चरणों में होश कर, चरण कमल पकड़ ले। एक बाहर के शरीर के चरण कमल ये कहे जाते हैं, लेकिन शारीरिक, और वो है सूरत के चरण। कहते हैं कि इनसे तो तू अपना मन और तन साफ कर ले, और उनसे अंतःकरण और सूरत को साफ कर, उन चरण कमलों से, तो दोनों काम तेरे बन जाएंगे। और बाहर नहीं मिलेंगे तो अंदर कौन ले जाएगा? अगर बाहर मिलेंगे नहीं तो वही तो अंदर का रास्ता जानते हैं, वही तो दर्शाएंगे, दरवाजे पे बैठ करके वही तो पता ठिकाना बताएंगे, और वही सूरत उस शब्द से जोड़ेंगे, तो मिलना तो चाहिए। तो कहते हैं तो उनसे रोज क्यों करते, रोज करते, ऐसा वैसा वैसा, ये रोज अब विश्वास नहीं करते, प्रेम नहीं करते, रोज रोज कहते हैं। जैसे बच्चा मां से जिद करे, ऐसे उससे जिद करते हैं। अरे गुस्सा होते हैं, नाराज, कहते हैं तू नाराज मत हो, अगर नाराज होगा तो तेरा नुकसान है। अरे तू उनसे प्रेम कर ले, और ये मांग कि जो कुछ भी हमारे पाप में है उसको आप क्षमा कर दे, या धो दे, या साफ कर दे, हमको निर्मल साफ करने में लेके हम आपके तन मन, ये दो चीजें मन और तन, इस गंदगी को साफ करने के लिए दे देना चाहिए। जब सफाई हो जाएगी तो आपको वापस कर देंगे, वापस कर देंगे। देखो मेरा मन है, मेरा तन, अब इससे ये अच्छा अच्छा काम करना, काम करो, खेती का, दुकान का, दफ्तर का, बच्चों की सेवा करो, आएगा लेकिन ऐसे करना, और उसके बाद भजन करना, सूरत को नाम के साथ। तो ये उनका तन और मन होगा। तन कहते हैं शरीर, यानी मतलब इंद्रियों को कहते हैं। आंख है, कान है, ये मुंह है, ये सब इंद्रिया जो है, ये दसों, ये इसी को तन कहते हैं। लेकिन वो एक शब्द है, और इंद्रिया जो है वो 10, उसके 10 शब्द है, 10 इंद्रिया, तो 10 शब्द हो गए उसके। इसलिए तन और मन ये उनको दे देना चाहिए बैठ में, कि आप जैसे भी चाहो घिस के, कूट के, और जैसे भी हो डांट के, भटकार के इसको साफ कर दीजिए, और सूरत को दरवाजे में बैठा कर और दया कर दीजिए, कृपा। तो कहते हैं रोष मत कर, गुस्सा मत, नाराज मत हो। बहुत नाराज हो जाते, बहुत ज्यादा नाराज हो जाते। तो महात्माओं ने ये सब परख की है, तब आपको ये समझा रहे कि भाई तू उनसे रोष मत कर, नाराज मत हो, उनको थोड़ा खुश कर, तो तुझसे खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, और तेरी गलती माफ कर दे।
क्योंकि उनके पास तो सब तरह की क्षमता है, सर्वशक्ति है, लेकिन तू साफ नहीं करने देता, क्योंकि तन मन तूने भेंट नहीं किया। ऊपर से कहता है कि हमने आपको सब दे दिया, सच्ची बात है कुछ नहीं देते, अंश रूप में भी नहीं देते, सब उसको लिए रहते और संसार में दिए रहते। इसलिए तुम्हारा काम घाट पर सूरत का नहीं होता है। अगर तुम दे दो उनको तन मन तो फिर देर नहीं लगती हिसाब करके, फिर नहीं देर लगेगी, फिर तो घाट पर बैठ करके अपना काम कर लोगे। और जब अपना कर लोगे तो प्रौढ़ मजबूत हो जाओगे, फिर तो कोई बहका नहीं सकता। तुम्हारे विश्वास को, प्रेम को, प्रीत को, आस को, इसको कोई तोड़ नहीं सकता, जुदा नहीं कर सकता। फिर तो मतलब है अलग गया, जुड़ गया। बोलो बोलो। सत्य गुरु गति अब सोने मोह से कही जात नरांच। अब वो महापुरुष कहते हैं कि सतगुरु की गत मत, जो उनका रास्ता है और जो स्थान है, उसकी मुझसे कहो सुन, उनकी मुख से कही नहीं जाती। ये अर्वचनीय है। कहते हैं जो उनके पास है, सर्वशक्ति है जहाँ के, वो गतमत और शक्ति वो मुंह से नहीं कही जाती है। वो तो सूरज जब पहचानती है तो उसी का स्वयं बोध करती है, मुंह से नहीं कहा जाए, क्योंकि वो गतमत, उनका देश धाम, वो चीजें है ही नहीं। तो आप उनके बारे में क्या कह सकते हैं, कुछ बोलो। सदारस तो ही पिलावे जमपुर से फिर बचा। महापुरुष कहते हैं कह रहे जीवो, आए मनुष्यों, तुमको शब्दारस यानी शब्द के अंदर जो अमृत है वो पिलाते, शब्द का रस। जैसे टोटी खोल देते हैं ऐसे गिरता है, खूब पियो, मन तुम्हारा छक जाए। कहते हैं शब्दारस तो ही पिलावे, और जमपुर जो जाने का रास्ता खुला हुआ उससे तुझको बचा लेते। जमपुरी 84 नहीं है, जमपुरी 4 खाने नहीं, वो जमपुरी अलग है। वो तो जमपुरी इतनी खतरनाक और भयानक है कि जब साधक ऊपर खड़े होकर के जब देखते हैं कि भाई हमने सुना था कि जमपुरी, और उसको देखते हैं तो रोंगटे कांपते हैं, ऐसी खतरनाक जमपुरी है। जितना आपका ये सारा संसार, वहां एक एक तो बड़े बड़े खंभे हैं, और उसमें लगियों में, और उसमें नोके हैं बहुत तेज, उनमें ऐसे जैसे भाले लगे होते हैं छेद के, और इस तरह से, और जल रहे, और उसको अगर पैमाइश कीजिए तो लाखों मीलों से ज्यादा लपटे जाती है। उसमें वो लगियों से दूर से वो ऐसे काले काले, भयंकर काले, जिनको देख करके तुरंत ये खून का पानी हो जाता है। वही तो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं। वह जो आपने देखा बस ये खून का पानी हुआ को चलो बस खींच लिया आप। जब खून का पानी हो जाता है तो आप टिक नहीं सकते, और फिर उसको काटिए तो देखिए उसमें खून नहीं, लेकिन वैसे एकाएक मार दीजिए तो शरीर से खून निकलेगा। जब वो खींचेंगे तो फिर खून नहीं रहे, खून का पानी हो जाएगा, क्योंकि वो शकल देखते ही फट जाता है। इतनी भयानक और डरावनी उनकी शकल होती है कि बस खून का फट गया हो। कहते हैं तुझको जमपुरी से बचाते, निकालते हैं वहां से, और शब्द का रस पिलाते। और जब टोटी का पिएगी रस, अमृत पिएगी, तो ऊपर में जैसे मूसलाधार वर्षा, ये तो वर्षा बादल आए बरस गया, बंद हो गया, और वहां वर्षा सदैव होती रहती है, एकता अमृत की। ये पानी नहीं है, ये जो आप पानी समझते हो कि वहां ये पानी बरसता होगा, अब यह है कि वो अमृत पहुंचता, अब उसको अमृत ही कहा जाता है, उसकी वर्षा होती है। तो कहते हैं शब्दा रस तो पिला में, और जब पीने को मिल जाएगा जमपुरी से तो बचा में। ऐसे ऐसे वहां भयंकर चिल्लाते हैं, उन्हीं लपटों में जलाए जाते हैं, चिल्लाते हैं, चीख मचती है। अब वो देख करके कह रहे हैं देख
तुझे शब्दारस पिला देंगे, जमपुरी से तुझको बचा लेंगे, तू उनसे रोष मत कर, उनकी गत मत अगम है, कोई वर्णन नहीं कर सकता, मुंह से कहीं नहीं जा सकती है। आते हैं तुझको लेने के लिए और तू विश्वास नहीं करता, प्रेम नहीं करता। अब पता नहीं किस किस के साथ प्रेम, छाया के साथ प्रेम करता और छाया धोखा दे देती।